हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय का जीके का सेट 14 करने वाले हैं। इसमें हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 मार्क का। 90 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जीके का। 30 नंबर में से दोस्तों आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड देखने को मिलेगा, इसलिए करंट अफेयर अभी से फोकस कीजिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके करंट अफेयर 21, 22, 23 बहुत अच्छा से 22 करके जाना है। फिर 23 का आधा साल पूरा बीती जाएगा, एग्जाम जब होगा जुलाई अगस्त तक। तो और 21 का इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो रेगुलर बेसिस पे हम पेपर 3 का पेपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों, चाहे जीके का हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे झारखंड जीके, चाहे सेंट्रल जीके, मैथ, रीजनिंग, कुछ भी हो, पेपर 3 का करवा रहे हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब साथ जुड़िए, रेगुलर बेसिस पे देखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। आज का सेट नंबर 14। बताइए, श्रीलंका का आधिकारिक राजधानी कहाँ पर है? आपको पता ही होगा दोस्तों, श्रीलंका का आधिकारिक राजधानी, कार्यकारी राजधानी और न्यायिक राजधानी कहाँ कहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए आधिकारिक राजधानी कहाँ है श्रीलंका का? चलिए, कोलंबो क्या है बताइए? कोलंबो क्या है दोस्तों? श्रीलंका का कार्यकारी है। ठीक है, कार्यकारी राजधानी कोलंबो कार्यकारी होता है। सिरजोरदने कोरापुटे ये कौन सा है बताइए? ये आधिकारिक है, ये आधिकारिक है। ठीक है, और एक और जो होता है कोलंबो, देखिए कोलंबो जो है वो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी होता है। याद रखिए, कोलंबो जो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, और श्रीजवर्धनेपुरा कोटे जो है आधिकारिक राजधानी है। श्रीजवर्धनेपुरा कोटे आधिकारिक राजधानी है। तो इसका आंसर बी मारिएगा, ध्यान रखना दिमाग में। ठीक है, जल्दीबाजी में गलती मत कीजिए। कोलंबो मार्क क्या आता है लगभग लोग। ठीक है, भूटान का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय भाषा कौन सा? भूटान बताइए। भूटान का राजधानी थिम्पू है। और बताइए, भूटान का राजधानी तो थिम्पू सबको पता, और इसका मुद्रा नगलथ्रम है ना? पता, नगलथ्रम मुद्रा है भूटान, इसका थिम्पू इसका राजधानी है। लेकिन वहाँ का भाषा पूछ दिया, बताइए क्या है भूटान का भाषा? क्या बताइए? यहाँ का भाषा है जोंखा। क्या है? जोंखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पड़ोसी देश जितने भी उसका पूछेगा, भाषा वगैरह पूछ देगा, लैंग्वेज पूछ देगा, राजधानी पूछ देगा, करेंसी पूछ देगा, सब कर देंगे कवर, टेंशन नहीं लेना। जोंखा इसका भूटान का राष्ट्रीय भाषा है, और भूटान का राजधानी थिम्पू, और इसका जो मुद्रा है नगलथ्रम इसका मुद्रा है। किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता था? अंडर-19 का खिताब किसने जीता था दोस्तों? बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, अंडर-19 खिताब कौन जीता था? तो इंडिया जीता था, हमारा भारत, अपना भारत जीता था। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। कैप्टन कौन था? एस धूल कैप्टन इंडिया का था, एस धूल कैप्टन था दोस्तों अंडर-19 का। और ये कितना बार टाइटल जीता था? ये याद रखना, 5वां बार टाइटल जीता था। ठीक है, याद रखिएगा, 5वां टाइटल अंडर-19 का खिताब जीता था, 5वां टाइटल। भारत ने इंग्लैंड को हराया था अंडर-19 का, एस धूल की कप्तानी में खेला गया था। ठीक है, 5वां टाइटल ये था इस बार का 2022 वाला। ठीक है, 4 विकेट से हराया था शायद। वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया? मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया है? चंडीगढ़ के रहने वाले बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा। हरनौज कौर सिंधु जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले, उसी को मिला था। तो इसका आंसर 4 का बी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। सन 2000 याद रखिएगा, सबसे पहली बार इसको 2000 ईस्वी में लारा दत्ता को मिला था ये अवार्ड, मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। ठीक है, मिस यूनिवर्स का खिताब लारा दत्ता को सन 2000 में मिला था, और 2021 में हरनौज कौर सिंधु जो कि इजराइल में हुआ था। कहाँ पर? इजराइल में हुआ था, कहीं और हुआ था बताइए? मेरे हिसाब से तो इजराइल ही होना चाहिए शायद दोस्तों। ठीक है, तो ये इजराइल में हुआ था। चलिए, हो, मुंडारी, निकोबारी, खासी, खड़िया भाषा किस भाषा समूह के संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिक समूह। कौन सा? ऑस्ट्रेलिक समूह इसका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? चलिए, कहाँ पे? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, तो 6 का बी हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है?
बुद्ध का अर्थ मतलब ज्ञान का प्राप्ति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही वो पूछा, बताइए। बताइए। तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित है, थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। शमसे सिराज आफिफ, शमसे सिराज आफिफ, तारिक ये फिरोज शाही, ये बात सही है। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी जो है फतवा ये जहांदारी होता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। वैसे कौन सही वो बोला है। आमिर खुसरो, आमिर खुसरो क्या था, तारिक मोहम्मदी। आमिर खुसरो ये नहीं होता, नहीं आमिर खुसरो का कुछ और ही होता है, किरान उस सादेन, पता नहीं इसका क्या ही होता है। इबान बतूता क्या होता है, इबान बता रेहाला, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज या अष्ट प्रधान, बताइए। कन्फ्यूज हो गए ना अभी, तो यही नहीं बोलते, जो एग्जाम में गलती कीजिएगा यही गलती हो जाएगा आपको, इसलिए बोलते हैं रेगुलर बेसिस। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें उल्टा मार के आएंगे, पक्का मार के आएगा उल्टा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो शिवाजी महाराज के शासनकाल का मंत्री जो था, अष्टदिग्गज ने मारना, अष्ट प्रधान को मारना है, ठीक है। अष्ट प्रधान, प्रधान, इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ ए मार के आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। कौन सा उपन्यास बताइए, आसान क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन लिखा गया, बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सा लिखा गया उपन्यास, बताइए। जिसको बंगाली में इसको बाइबल भी कहा जाता है, देखना, जिसको आनंद मठ, इसको बंगाली का बाइबल बोला जाता है, आनंद मठ को बंगाली का बाइबल भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो आनंद मठ, जो को बंगाल का बाइबल भी बोला जाता है इसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। बताइए। जो मद्रास का मुझे जिसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, कौन सा था, तेवजी। बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है, याद रखें। बदरुद्दीन तैयबजी 1887, 1887, और ये तीसरा था, और कहाँ पे, मद्रास, याद रखना। यही पूछ सकता है कि पहले बार मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था, ऑप्शन दे देगा। कानपुर, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली आदि से पूछ देते, मद्रास में बनाया गया था इसको, ठीक है। मद्रास में 1887 ईस्वी में। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार में से एक है, निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, केरला। तो कहाँ दोस्तों, सिक्किम मनाया जाता है, सागा दावा, सिक्किम। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश देश के बीच में फैला हुआ, अक्षांश बताइए। बताइए। लैटिट्यूड 8 डिग्री से लेकर 37, और वहाँ 68, और उसे लॉन्गिट्यूड क्या था, 68 से 87। तो 8 से 37 कहाँ पर है, तो कितना ऑप्शन उत्तर होगा, नॉर्थ, ये तो पता ही है। तो नॉर्थ वाला ऑप्शन में देखिए एक ही दिख रहा है, तो यह ध्यान देना है। जो लैटिट्यूड होता है नॉर्थ में आता है, और लॉन्गिट्यूड होता है ईस्ट के साथ आता है, याद रखना, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट पता होगा तो आपको ऐसे आपका आंसर बन जाएगा, इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए ऑप्शन है ये नहीं, कोई एक ही जगह है। झीलों को अध्ययन को क्या बोलते हैं, झील को अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी बोलते हैं। झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी बोलते हैं। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम। तो ऑब्वियस है भाई, ब्रह्मपुत्र का है। चिंग योंग ग्लेशियर नाम सुने होंगे, चिंग योंग डोंग ग्लेशियर करके है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि बाहर है इसका। बाकी सबका जितना ब्यास और रावी, झेलम, सबका इंडिया में इसका स्रोत है इसका। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी भी प्रचलित है भैया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यूरेनियम, यूरेनियम, चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। तो कहाँ होना चाहिए यूरेनियम सबसे ज़्यादा, यूरेनियम सब तुमलपल्ले, तुमलपल्ले बताइए कहाँ पर है। तो याद रखें दोस्तों, ऐसा एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, तुमलपल्ले किससे रिलेटेड है।
तो याद रखिए यूरेनियम से रिलेटेड सबसे बड़ा है भंडारण, सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडारण तुम्मनपल्ली है, जो कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, तुम्मलपल्ले में, याद रखना है, तुम्मलपल्ले यूरेनियम का है और ये आंध्र प्रदेश में। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल क्या था बताइए? ग्रीन हाउस गैसेस था। जी हाँ दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? ओजोन लेयर। तो ध्यान देना, ओजोन था एगो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। अक्सर लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे। तो ये 1997 में हुए, सॉरी कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था ना? अच्छा, चलिए तो याद रखिए इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1997 में हुआ था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, ये बोला प्रभाव इफेक्टिव कब हुआ था, प्रभाव में कब आया था। तो याद रखें ये क्वेश्चन यहाँ घुमा दिया। अक्सर लोग क्या करें, क्योटो प्रोटोकॉल देखेगा ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, ठीक है, तुरंत मार के आ जाएगा 97। भैया नहीं है आंसर, ये आंसर गलत हो जाएगा। पूछा प्रभाव ही कब हुआ था, तो इसका आंसर 2005 हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है। स्टार्ट 1997 में हुआ था जरूर, लेकिन प्रभाव हुआ था 2005 से। कौन सा COP था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सेकेंड था, तीसरा था COP तीसरे सत्र में। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो किस पे दोस्तों? पूंजीवादी, पारंपरिक, अधिकार, समाजवादी, तो समाजवादी पे आधारित है। विशेष आर्थिक सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले शुरू की गई थी, कहाँ पे की गई थी भैया? सेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे शुरू किया था सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? कहाँ पे शुरू किया था? भारत में शुरू किया गया था। कहाँ पे? भारत में। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने की कहते हैं। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं कूटनीति, भेदभाव, पाटना, डंपिंग जिसको बोलते हैं, इसको डंपिंग ही बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, ठीक है। इसको डंपिंग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंपिंग। कम भाव में बेचता है वहाँ, डंपिंग बोलते हैं इसको। देश में कौन से तीन, देखिए सब क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना सब हम करवा रखे हैं अपना सीरीज में, इकोनॉमिक्स वाले सीरीज में। देश में कौन से 3 वर्षों का अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? ये सब क्वेश्चन जब गलती कर दिया दोस्तों एग्जाम में, तो सच बता रहे हैं, क्या ही बोले फिर। ये सब क्वेश्चन गलत तो होना ही नहीं चाहिए, इतना बार करवा चुके हैं ये सब चीज़ को। 66 से 69, ठीक है, 66 से 69 पहला हॉलीडे था। 3 बार था ना, एक बार 66 से 69 था, 78 से 80 था, 88 89 से 90 92 था, ऐसे करके था। 3 था, आपको याद रखना है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? USA का संविधान, सोवियत यूनियन का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। बताइए तो सबसे प्रभाव जो माना जाता है दोस्तों, देखिए ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सबसे इफेक्टिव है। इसका आंसर 23 का D हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता भैया, आपको बोले तो 30 तक रट्टा मार लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है। तो धार्मिक गारंटी किस में था? 25 से 28 था, 25 से 28 आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति। अच्छा जी, क्या बोला क्वेश्चन जी? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसका आंसर हो जाएगा 25 का C हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा था? देखिएगा आर्टिकल 75(1) के तहत ये कर सकता है पर्सराइज। आर्टिकल 75(1) के तहत ये अधिकार है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज बताइए, ये सब भी गलती कीजिएगा? नहीं, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सब गलती नहीं होना चाहिए भैया। तो कौन सा पार्ट 11 में है? 73वां 73 यही है ना, 73 पार्ट 11 में 9 में है, सॉरी 9 में। और 9A में क्या है? म्यूनिसिपैलिटी, जो 74 में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है?
किस खेल से? तो लॉन टेनिस से। 28 का सी, लॉन टेनिस। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो डेट तो सबको पता होगा, 1952। अच्छा चलो, एक ही ऑप्शन 1952 दिया ना, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। अक्टूबर डेट भी गांधी जयंती याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मान 1952 ऑप्शन दे देगा, 2-3 फंस जाएगा, इसलिए 2 अक्टूबर आपको याद ही रखना है, ठीक है। यह कार्यक्रम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लागू किया गया था। किसकी हेल्प से? भारत में सामुदायिक विकास कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ये USA अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? ये कहाँ पे दोस्तों? ये पूर्वी में स्थित है, ठीक है। भारत झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में प्रेजेंट है ये। और इसकी आकृति क्या बोलते हैं इसका? त्रिभुजाकार होता है इसका आकृति, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सेट नंबर 14 हो चुका, तो 30 क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा आ रहा हो, लेवल पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है, क्योंकि जैसे ही जब वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और जैसे सीजन का जब तक एग्जाम नहीं हो रहा था, तब तक देखिए दोस्तों, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। एकदम अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन चीज़ मिलने वाला है। बहुत कुछ आपको रटा जाएगा, बता रहे ना, एग्जाम से पहले बहुत कुछ रटा जाएगा आपको। चलिए।